हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो पिछले 2-3 दिन में जो निफ्टी में जो फॉल आया ना, उसमें बहुत कुछ बदल गया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या फिर से वो जो पिछली बार जो निफ्टी का लो लगा था 15,200 के आसपास, क्या फिर से वो टेस्ट हो सकता है। तो सीधा अब हम चार्ट के ऊपर ही चलते हैं और वहाँ पर अपना डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि चार्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी हमको आगे नजर आ सकती है। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और ये जो हमारा चार्ट खुला है ये वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं डेली के ऊपर कर देता हूँ। तो ये हमारा डेली का चार्ट खुल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जो पिछले 3 दिन में यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको फॉल दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसकी वजह से क्या चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से हमको लग रहा है कि फिर से एक बार ये नीचे आ सकता है। ठीक है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी अब बढ़ चुकी है कि फिर से एक बार ये जो यहाँ पर लो लगे थे, इसको एक बार टेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये आपको कहाँ पर कंफर्म होगा इसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसकी जो चाल शुरू हुई थी वहाँ से ये कहाँ तक गया है और किस स्ट्रक्चर में गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसकी बात कही थी कि इसका यहाँ पर करेक्शन खत्म होने को है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिख भी रहा था कि यहाँ पर खत्म हो गया है। अब यहाँ पर क्या हो चुका है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया था। तो यहाँ से जब ये यहाँ पर गिरा था तब तो मुझे कोई डाउट नहीं था कि ये नीचे और आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये ऊपर भी अगर जाएगा, करेक्शन के फॉर्म में भी जाएगा, तो इसको ABC में जाना है। तो इसमें अब संभावना क्या खुल चुकी है कि सबसे पहले जो हमारा 7,500 से जो यहाँ पर हमारा स्टार्ट हुआ था, जो एक ट्रेंड शुरू हुआ था यहाँ से यहाँ तक, तो हमको लग रहा था इसकी जो करेक्शन है तो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा एक ABC में आ गया है, ऐसा हमको यहाँ पर लग रहा था। लेकिन अब इसने क्या कर दिया है, यहाँ पर जो हमारा ABC यहाँ पर हमको लग रहा था ख़त्म हो रहा था, इसने ये क्या कर दिया है, इसको एक पूरा A वेव में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और अभी तक इसने कंफर्म नहीं हुआ, ये भी आपको बताऊंगा कहाँ पर इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको एक बार हटा देते हैं सब चीज़ों को। तो यहाँ पर आपका एक A वेव यहाँ पर लग गया है, और हो सकता है कि ये जो आपका ऊपर जा रहा है ना, ये आपका B वेव हो सकता है, जो 3 वेव्स में जाता है ऊपर। तो ये एक हो गया आपका, उसका B हो गया, और ये आपका C वेव हो गया। तो आपका यहाँ पर एक छोटा वाला A आ जाएगा, यहाँ पर B आ जाएगा, और अगर ये टॉप लग गया है तो यहाँ पर C आ जाएगा। अब आपको ये पता कैसे चलेगा उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको छोटे टाइम मतलब छोटे वाले जो आपकी वेव्स है उसमें आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि हमने बात क्या की थी। ठीक है, तो एक बार हमने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर एक ABC बन सकता है। तो आपने अगर मेरे पहले वाले वीडियो देखे थे तो उसमें हमने बात की थी कि यहाँ पर A B और ये C लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा A वेव लगा था, ये यहाँ पर B लगा था, और यहाँ पर ये अपना C लगा था। ठीक है, तो ये इस ट्रेंड का था, ये जो यहाँ से ऊपर गया था ना, इसका ये ABC लगा था। अब जो वेव स्टडी होते हैं ना, वो हर टाइम फ्रेम में आपको काम करेगी। ठीक है, तो अगर इस वेव का अगर ये ABC ऐसे लग रहा है, तो अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, ठीक है, एक बार इसको मैं वीकली के ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो सिमिलर आपको यहाँ पर भी ABC का पैटर्न दिख जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये यहाँ से जो हमने मार्क की थी ना, वो यहाँ पर एक पहली वेव थी, उसके बाद ये A वेव लगी थी, जो भी अभी हमने छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये A हो सकता है हमारा। ठीक है, उसके बाद ये B भी जो है ना, वो 3 वेव्स में ऊपर गया है, और ये भी उसके थोड़ा सा ऊपर गया है, जो अभी अभी हमने देखा ना। तो ये आपका B हो सकता है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसको C अगर नीचे लगाना है ना, तो पीछे भी हमने बात की थी, अगर कोई भी वेव लगती है, जो आखिरी वेव होती है वो 5 में आएगी, जो C वेव होती है। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पर नीचे आना है ना 5 वेव के स्ट्रक्चर में, तो इसको ये यहाँ पर इस तरह से आना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो इस वेव के आसपास या फिर थोड़ा सा नीचे या फिर थोड़ा सा ऊपर ये जो C वेव है ना, ये खत्म हो सकती है। तो पिछले 2-3 दिन के जो मूव आए थे ना, उसमें थोड़ा सा हमारा जो शक है ना, जो ये अभी C बन सकते हैं, वो थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इसकी कंफर्मेशन आपको कहाँ पर मिलेगी ये भी एक बार हम बात कर लेते हैं। इस सबको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो एक बार अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखोगे, एक बार आपको ट्रेंड लाइन लगा के मैं दिखा देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन में लगा रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़े वाले ट्रेंड का है। अगर उसके बीच में भी आपको मैं अभी लगा कर दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको शुरू कर दिया और ये यहाँ पर इसको लगा दिया है। ठीक है, तो कभी भी ये जो ट्रेंड लाइन होती है ना, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो सेकेंड वेव है यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो आपका करेक्शन, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव यहाँ पर लग चुके हैं, ऐसा अगर हम मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से थर्ड वेव शुरू हो चुकी है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी थर्ड वेव शुरू होती है ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है ये कभी कटती नहीं है। तो सबसे पहले आपको कंफर्मेशन तब आएगा जब भी इस ट्रेंड लाइन को एक काटने की कोशिश करेगा, या फिर इसके नीचे मान लेते हैं 1-2 दिन सस्टेन कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आपका करेक्शन हुआ था, ये सेकेंड वेव आपकी नहीं थी, बल्कि ये सेकेंड वेव की A वेव थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये यहाँ तक आ सकता है। तो ये हो गई हमारी सबसे पहली बात।
ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को इसको नहीं काटना चाहिए, अभी तो इसके ऊपर ये खड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको सोमवार या फिर मंगलवार जो आगे के 2-4 दिन है ना, उसमें इसको रिकवर करना पड़ेगा, अगर ये इसको बड़े वाले ट्रेंड लाइन को इसको सपोर्ट करना है। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, इसको एक बार डेली के ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम मान रहे हैं कि ये जो यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था, यहाँ से एक लगा था, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, इसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर लगा देते हैं, इसको भी एक बार हटा देते हैं सब चीज़ों को, तो इस ट्रेंड लाइन को अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। देखो इसने यहाँ पर इसके नीचे क्लोज भी कर दिया है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हमारी बन गई है कि ये जो हमारी सेकेंड वेव जिसको हम मान रहे थे, ये आपकी पहली वेव थी, तो ये जो हम सेकेंड जो मान रहे थे ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी सेकेंड वेव अभी नहीं बनी है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर जो ये ऊपर गया था ना, तो ये आपका एक वेव यहाँ पर लग गया है, उसके बाद जो ए बी, इसका मतलब फिर से यहाँ पर फ्लैट बन गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ए हो सकता है आपका, ये बी हो सकता है, और नीचे आपकी कहीं सी लग सकती है यहाँ पर। अब कहाँ लगेगी, ये इसका जो एरिया आ रहा है ना, ये इसका बहुत अच्छा एरिया आ रहा है, 17,400 के आसपास, ये इसका टॉप भी आ रहा है। और अगर ऐसा हो गया है तो ये हो सकता है कि इसकी एक वेव यहाँ पर लग जाएगी, और जो दूसरी वेव है ना, वो यहाँ पर कहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें एक और दिक्कत आ सकती है, जो आपका बड़ा वाला ट्रेंड है ना, उसकी ट्रेंड लाइन फिर से कट जाएगी। उसकी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ही आ रही है ना, 18,000 इसी रेंज में आ रही है। तो इसका मतलब ये बन रहा है कि अभी इसने इसको नीचे काट दिया है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी। लेकिन इसको 1-2 दिन हमको देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ से ही फिर से घूम गया, तो आपकी ये जो सेकेंड वेव है ना, क्योंकि अभी तक इसने बड़े वाले ट्रेंड को सपोर्ट किया है, अभी तक काटा नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ से अगर ये घूम जाए, तो ये आपकी सेकेंड वेव यहाँ पर नहीं लग के यहाँ पर कहीं लग जाए, और हमारा ये जो अभी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना, ये कहीं यहाँ पर आ जाए इस तरह से, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है अगर, लेकिन इसको 1-2 दिन में घूमना पड़ेगा यहाँ से। और अगर आपको ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है ना, तो फिर से एक बार ये लेवल आ सकते हैं, और ऐसी बात नहीं कि आपको निकलने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी आना है तो आपको 5 वेव्स में आना है, ठीक है। तो ये आपका एक वेव यहाँ पर हो सकता है, ये बाउंस भी आएगा यहाँ से। उसके बाद हमको फिर से एक बार देखना पड़ेगा कि ये कैसे, अगर यहाँ से फिर से एक बार यहाँ पर नीचे काट देता है, तो इसका जो 5 वेव में आना है वो तो कंफर्म हो जाएगा। और जो आने वाले 5-6 महीने हो गए ना, उसमें भी आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है। और अभी ये न्यूज़ भी लगी है कि चाइना में बहुत सारे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी इसको एक फ्यूल की तरह ऐड कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ भी लगी हुई है, और इसके पास पूरा मौका भी है नीचे आने के लिए, क्योंकि चार्ट भी इसके थोड़े थोड़े ख़राब होने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इसकी जो सेकेंड वेव है ना, इसको एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो सेकेंड वेव है, तो ये पूरी की पूरी आपकी फर्स्ट वेव बन जाएगी, यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है। इसकी यहाँ से ये एक बार ड्रॉ कर देते हैं, इसकी यहाँ से ये जो ए लगेगी, उसके बाद बी, और हो सकता है यहाँ पर सी नीचे लग जाए। तो सबसे एक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये एरिया आपके लिए बन जाएगा। इसके नीचे भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका जो बड़ा ट्रेंड है ना, वो आपके लिए पॉजिटिव बना रहेगा। इसमें एक आपको एक दिक्कत आ सकती है कि अगर निफ्टी गिरेगा तो स्टॉक्स भी आपके गिरेंगे, क्योंकि जो निफ्टी जो बना है वो भी तो स्टॉक से ही बना है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक्स गिरेंगे तभी निफ्टी गिरेगी। तो आपको जो अभी स्टॉप लॉस है उसको स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। इसको एक बार हम मंथली कैंडल के ऊपर देख लेते हैं कि इसने कौन सा पैटर्न वगैरह ऐसा कुछ बनाया, तो ठीक है। तो एक बार सब चीज़ों को हटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक बार देख लूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल जिसको बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ऐसा आपको कब पहले देखने को मिला था कि यहाँ पर आपको एक बार देखने को मिला था। उसके बाद आप देख लो, ये 4, 5, 6, 7, 8 महीने यहाँ पर गिरता ही जा रहा था, ठीक है। उससे पहले एक बार यहाँ पर भी आपको देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद भी ये देखो 4, 5, 6 महीने यहाँ पर खड़ा था, ठीक है। उससे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिला था, यहाँ से भी गिरा था, ये देखो यहाँ पर भी एक बार ये एंगल्फ हुआ था, यहाँ से भी 2, 3, 4 महीने गिरा था। तो यहाँ पर एक बार फिर से पॉसिबिलिटी बन रही है, और चार्ट के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि ऐसे सिनेरियो बन रहा है कि फिर से एक बार इस लो को ये टेस्ट कर सकता है। तो उसमें 2-4 महीने जा सकते हैं, जो आपको साइडवेज या फिर नेगेटिव टू साइडवेज आप यहाँ पर रह सकते हो। तो इस हिसाब से भी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये महीना खत्म नहीं हुआ। तो देखते हैं एक बार ये फिर से यहाँ पर से ऊपर जाता है या फिर इसको नीचे तोड़ता है। तो एक बार पीछे जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे उसको भी एक बार देख लेते हैं, और देखते हैं वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है या फिर क्या हुआ है, उसको एक बार एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक था वो गोदरेज प्रॉपर्टीज का था, ठीक है। तो ये आपके सामने चार्ट आ चुका है, तो इसको एक बार डेली के ऊपर कर देते हैं हम। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे तो आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पर हिट हो चुका था, ठीक है। 1265 के आसपास आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। तो यहाँ पर अगर किसी ने पोजीशन बनाई थी तो उसको वहीं पर ही बाहर निकलना पड़ता ब्रेक इवन के पास, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपकी ट्रेडिंग की पोजीशन थी तो आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है, ठीक है। और अगर आप 1, 2, 3 साल के लिए इसको देख रहे हैं, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका जो आपका एरिया आ रहा है,
तो वो एरिया ये आ रहा है, इसके नीचे अगर जाता है तो आपको काटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम नहीं ना ये कितना उसके बाद नीचे जा सकता है, ठीक है। आपका जो स्टॉप लॉस होता है वहाँ पर आपको काटना पड़ेगा। फिर से हो सकता है कि ये नीचे जाए, यहाँ से नीचे चला जाए और यहाँ से फिर से एक बार घूम जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा सा महंगा ही लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक बात ये होगी कि आपको जो नीचे की जो डाउन साइड है ना, उसमें आप थोड़ा सा सेफ हो जाएंगे, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगी तो सारे स्टॉक्स भी तो ऑब्वियसली गिरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये संभल जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करता है तो आपको यहाँ पर जो बड़ी वाली पोजीशन है उसमें से थोड़ा हल्का होना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। नौकरी एक बार देख लेते हैं, इसमें भी सेम ये जो स्टॉक्स है ना, सेम अभी भी ये यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। अगर ये इस लेवल को काटता है नीचे तो एक बार आप बाहर निकल जाओ और फिर से अगर ये ऊपर घूमता है तो आप फिर से ले लो। इसमें आपको ये हो सकता है कि थोड़ा सा महंगा लगेगा आपको, लेकिन उसकी चिंता आप मत कीजिए, ठीक है। एक बार रिकवर अगर ये करना शुरू कर गए ना तो आपका पूरा जो यहाँ पर लॉस होगा पूरा आपको रिकवर करके दे देंगे। तो सारे स्टॉक्स में यही सिनारियो बन रहा है। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था तो आपका स्टॉप लॉस या फिर आप कैसे स्टॉप प्रॉफिट जो था आपका हिट हो चुका है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिए थे तो इसमें बड़ी वाली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला चार्ट हम देख लेते हैं, वो बर्जर पेट्स का है। तो यहाँ पर भी ये अभी तक लेवल इसने संभाला है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एक और बात हो सकती है, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लेते हैं मार्केट यहाँ से वो 15,200 के आसपास चले जाते हैं, तो ये स्टॉक्स क्या कर सकते हैं, इसको अगर ज़्यादा ख़राब नहीं होना है तो ये एक यहाँ पर ऐसी कैंडल बनाएंगे और फिर से जल्दी से यहाँ पर रिकवर कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट जाएंगे और फिर से ऊपर आ जाएंगे, इससे बड़ा वाला चार्ट खराब नहीं होगा। आप उसमें एक ही काम कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस पे बाहर निकलिए और अगर जैसे ही घूमता है वहां पर फिर से री एंट्री करने का। आपने कोरोना के टाइम पे भी देखा था कि 2020 में ऐसा ही हुआ था, ये जस्ट नीचे गए थे, यहाँ से घूम गए थे। तो एक तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये नीचे जाएंगे और फिर से घूम जाएंगे, या फिर क्या हो सकता है अगर ये नीचे जाते हैं तो अगले 1-2 साल के फिर से ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो यहाँ पर बाहर निकलना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आप अपनी तरह से आपकी जैसी रिस्क एपेटाइट है या फिर आपका जैसा कैपिटल है उसके हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो। तो अगला हमारा जो स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज का है, इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगा कर रखा हूँ, देखो ये अभी तक लाइन कटी नहीं है, ठीक है। अगर ये लाइन कटे उसके बाद हमको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, तो 1-2 हफ्ते इसको देख लेते हैं और उसके बाद डिसीजन पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी बड़े वाला इसका चार्ट बहुत अच्छा है। मार्केट भी अगर गिरेगा नहीं, ये ऐसे स्टॉक्स है ना, अगर मार्केट ज़्यादा गिरता है तो ये कम गिरेंगे और मार्केट थोड़ा सा भी बढ़ता है ना तो ये ज़्यादा चलेंगे। आपने पीछे भी इसमें देखा है, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से जा रहा था, एक मार्केट के वजह से या थोड़ा सा नीचे आ गया, इसमें भी बड़ी वाली दिक्कत नहीं है। तो KRBL, तो इसमें भी हमने बात की थी कि इसमें डाइवर्जेंस थे, ठीक है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी RSI आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते थे ये नीचे 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 आ रही थी और प्राइस ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पर हमने बात की थी एक बार ये इसको छू सकता है, ये जो आपकी डेली की एवरेज आ रही है ना 200 की एवरेज जो आ रही है इसको छू सकता है। तो इसमें थोड़ी सी जगह बचे है अभी, उसके बाद बड़ी वाली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अपने अपने हिसाब से चलते जाएंगे ये स्टॉक्स। तो अगला हमारा जो स्टॉक है वो टाटा पावर का है, ठीक है। इसमें अब थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, ये जो स्टॉक है ना इसमें थोड़ी सी अब दिक्कत ये कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको एक बार ये इसने तोड़ दिया है। अभी इसका जो मेजर जो सपोर्ट है ये एरिया है 190 के आसपास। तो अगला जो इसका एरिया बनेगा वो बनेगा इस लेवल के आसपास जो 150 के आसपास आ रहा है, ठीक है। इस टॉप के आसपास यहाँ तक आ सकता है, इस एरिया तक ये, अगर इसको नीचे जाके सस्टेन किया तो, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप इसको देख लेना। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो इसको ऑब्वियसली आपको निकलना बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पर फिर से मिल जाएगा ये, ठीक है। अगर नहीं मिलता यही से घूम जाता है तो इसके ऊपर फिर से लेने की आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा चार्ट खराब हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है बुरी तरीके से। ये टाटा केमिकल थोड़ा सा खराब हो चुका है अब, ठीक है, क्योंकि इसने 2 काम यहाँ पर बिगाड़ दिए हैं। तो इसने क्या किया है, इसने सबसे पहले ये जो गैप बनाया था, रन अवे गैप जिसको बोलते हैं, ये इसने सबसे पहले इसको फिल कर दिया इधर। उसके बाद ये नीचे जाकर सस्टेन कर रहा है। तो एक बार इसको वीकली के ऊपर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चाल थी ये यहाँ से बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसका वेव खत्म हो चुका था। तो यहाँ पर से क्या हुआ था, अगर हमको लगता था कि ये जो एक वेव यहाँ पर लगी है और यहाँ से न्यू इम्पल्स शुरू हुई है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि हमने जैसे निफ्टी में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेकेंड वेव इसकी शुरू हुई थी तो इसको नहीं काटना चाहिए था, इस वाले ट्रेंड लाइन को, लेकिन ये अभी यहाँ पर इसको काट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इसकी वेव लगी थी अभी कंप्लीट नहीं हुए, ये सिर्फ फ्लैट वेव के लिए ऊपर गया है, यहाँ पर फ्लैट बना है इसमें। तो इसमें भी आपको 5 वेव्स दिख सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से हो सकते हैं एक बार देख लेते हैं। तो एक वेव तो यहाँ पर क्लियर दिख रही है कि यहाँ से यहाँ तक आया था, ये दूसरी आपकी बनी थी, यहाँ से 3rd, 4th और 5th ये आपके कहाँ तक जा सकती है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो वीकली के हाँ बिल्कुल यहाँ तक आ सकता है, ये 690, 660 इस रेंज के आसपास आ सकता है,
ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको देख लेना, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा इससे। तो अगला चार्ट जो हमने डिस्कस किया था वो SBI कार्ड्स का था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि सारे गिर रहे हैं तो इसमें भी कोई गिरने की, वैसे तो ज़्यादा गिरा नहीं है, इसको भी 1-2 दिन हमको देखना पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा गिरता है तो इस वाले को ये टेस्ट कर सकता है फिर से। तो नेक्स्ट चार्ट के ऊपर चल पड़ते हैं, आपका मैक्स फिनेंशियल्स का। ये भी, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको भी एक बार बड़े वाले पे देख लेते हैं। ये सब ऐसे चार्ट है ना, अगर नीचे गिरेंगे ना तो 1-2 साल तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ इसको एक बार देखते रहिए आप। इसको, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हेड एंड शोल्डर मैंने आपको पीछे ही बताया, हेड एंड शोल्डर इसमें बन सकता है। ठीक है, इसमें जो आपको एक हेड दिख रहा है, यहाँ पर मार्क करते हैं, ये है एक शोल्डर दिख रहा है, ये आपका हेड बन रहा है, और हो सकता है ये एक दूसरा शोल्डर बन जाए। अगर ऊपर काटता है तो ये ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको भी देखना पड़ेगा। अभी कैसे मार्केट के साथ साथ सब काम करेंगे ना, तो इसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आपका अल्ट्राटेक का चार्ट है अगला जो हमारा बन रहा है, इसमें अभी तक दिक्कत नहीं है कोई भी। तो ट्रेडिंग के लिए आपका ये यहाँ पर स्टॉप लॉस है। ठीक है, इसके जब तक ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये मार्केट के साथ, ये मार्केट का निफ्टी का स्टॉक है ना, तो ये हो सकता है कि अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरती है तो ये एक बार रिटेस्ट करने को आ जाए इस एरिया को, यहाँ तक। ठीक है, 5600 के आसपास। एक बार इसकी वीकली की भी देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इस लेवल तक आ सकता है, 5700 के आसपास। इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है एक बार, अगर मार्केट गिरता है उस कंडीशन में। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पोजीशन है ना, तो थोड़े से हल्का होने में अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी ज़्यादा तो गिरावट नहीं आई है। पहले जो आपका लॉस है ना, उसको आप सबसे पहले संभाल लीजिए। प्रॉफिट जो है वो कैसे भी करके आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो लॉस है ना, उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये नेशनल एल्यूमिनियम, इसमें भी बड़े वाले चार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब तक इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार अगला देख लेते हैं, ICICI जनरल। इसमें भी कोई बड़ी वाली दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये गिरा ही नहीं ज़्यादा वैसे तो। ठीक है, ये यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, ये ऊपर जाके वहीं पर खड़ा है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पोजीशन है तो थोड़ा सा प्रॉफिट में इसको आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास से अटक रहा है। अब अगर मार्केट गिरेगा तो सब कुछ ही गिरेगा, तो इसको भी आप देख सकते हो। तो ये आपके और 2 हमने चार्ट डिस्कस किए थे आई गेस। ठीक है, तो एक हमने DV स्लैब देखा था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। DV स्लैब, तो ये जो स्टॉक था ये ऊपर ही गया था, तो मार्केट के फॉल में भी ये नीचे नहीं आया था। ठीक है, तो ये उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नीचे जाता हुआ दिखता है, इसके नीचे जाता है, तो आपको एक बार काटना पड़ेगा इसको, वरना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टॉक्स के चार्ट तो बहुत सारे ठीक ठाक है, उसमें बड़ी दिक्कत वाली बात कोई दिख नहीं रही। और दूसरा जो हमने स्टॉक देखा था वो आपका IPCL ऐप था, तो IPCL ये भी ठीक ठाक ही चल रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने बात की थी, और ये इसका बड़ा वाला सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये जो आपका एरिया बना है ये बहुत बड़ा वाला इसका सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जाके सस्टेन करता है तो एक बार आपको निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये जो स्टॉक है ये बहुत अच्छा है इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। अगर सोम मंगलवार को निफ्टी ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो समझ लो कि यहाँ पर और ये नीचे नहीं आएगा। ये आपको पता चलेगा 18,200-300 के ऊपर अगर ये जाता है सीधा सीधा करके, तो और ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर ये थोड़ा थोड़ा टूटता नीचे आता है तो आप समझ लो जो 15,200-300 उस लेवल तक आ सकता है। उसकी जो सबसे पहला जो एरिया आएगा ना, वो 17,400 के आसपास आपको पता चल जाएगा। अगर उससे नीचे जाता है तो ये 15,200 डेफिनेटली आएगा। और अगर निफ्टी गिरेगा तो सारे स्टॉक्स उसके साथ गिरेंगे, तो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और जो आने वाला हफ्ता है वो बहुत क्रुशियल होने वाला है, तो आपको सारे स्टॉक्स या फिर मार्केट कह लो, सबके ऊपर आपको वॉच रखना है। तो ये हो गई आज के दिन की पूरी समरी। जो भी मैंने आपको स्टॉक्स के बारे में बताया या फिर निफ्टी के बारे में बताया ना, उसको आप ध्यान से एक बार देखिए और अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए। ठीक है, तो आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आप शेयर कीजिए इसके साथ, ताकि और भी जो लोग हैं ना, जिनको अभी तक जो टेक्निकल एनालिसिस या फिर न्यू वेव्स है ना, उसके बारे में अगर नहीं पता है तो उसको भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।